जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सोनू डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जिसका नाम होगा गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल पर एक वीडियो पहले ही बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को अवश्य देख लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत्सर का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का था, अशोक का था, कनिष्क का था, या चंद्रगुप्त सेकंड का था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त का राज कवि था या दरबारी कवि था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के लिए, या कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। चरमोत्कर्ष का मतलब दोस्तों अंतिम चरण पे, यानी कि इससे ज़्यादा कहीं पर विकास नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, कुषाण वंश काल में, शुंग काल में, या शुंग वंश के समय, या गुप्त काल के समय? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल के समय। सारनाथ दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वाराणसी। वाराणसी भी दोस्तों किस जगह स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था, कसारपण कहा जाता था, या निस्सक कहा जाता था, या काकिनी कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट ने, चंद्रवरदाई ने, हरिसेन ने, या कालिदास ने? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य को लिखा था, जो समुद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? मौर्य युग में, कुषाण युग में, या गुप्त युग में, या पाल युग में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने अपने राज्य के समय, यानी कि अपने शासन के समय कराई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, या उपज का आठवां भाग, या दोस्तों उपज का आधा भाग? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। किससे लिया जाता था दोस्तों? किसानों से लिया जाता था। दोस्तों कहाँ जाता था? राजस्व व्यय में या राजस्व आय में जाता था। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की, प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की, या सातवाहन युग की? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल की विशेषता थी, जहाँ पर क्रमिक पतन हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? नगरों का पतन बार बार हो रहा था, क्रम से हो रहा था। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था या दिए थे? गुप्त वंश के, पाल वंश के, राष्ट्रकूट वंश के, या प्रतिहार वंश के? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका ये, गुप्त वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न देखते हैं।
दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया है? अशोक की स्मृति में, चंद्रगुप्त की स्मृति में, हर्ष की स्मृति में या अनंगपाल की स्मृति में? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त की स्मृति में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त सेकंड? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? एरन के अभिलेख में या गया के या नालंदा के या प्रयाग के? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग के अभिलेख में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में स्त्रियों का दर्जा पुरुषों के बराबर था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य राजवंश, कुषाण राजवंश, गुप्त राजवंश या शुंग राजवंश? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम या विश्व मौर्यसीयम या जानकी हरण? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बागधार में या उदयगिरी में, मांडू में या कहीं नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाग में या धार जिले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश का धार जिला है दोस्तों, वहाँ पर ये स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने अवधि तक शासन किया? बताना दोस्तों किस अवधि से किस अवधि तक शासन किया था। पहला ऑप्शन है 319 से 500 ईस्वी तक, 319 से 324 ईस्वी तक, 325 से 375 ईस्वी तक या 566 से 597 ईस्वी तक? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया था। दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन के काल में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या हिंद यवन काल में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में जारी किए गए थे। वो भी किसके द्वारा? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। किसके उपलक्ष्य में? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या कामसूत्र? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोपीय भाषा में था। दोस्तों इसके लेखक कौन थे? कालिदास। कालिदास दोस्तों किसके राज कवि थे? किसके राज कवि थे दोस्तों? समुद्रगुप्त सेकंड के। अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? भीतरगांव लेख से, बिलसद स्तंभ लेख से, एरन अभिलेख से
या भीतरी स्तंभ लेख से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख किसका था दोस्तों? भानु गुप्त के समय का था। दोस्तों इसका लेखक कौन था? हरिसेन था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। दोस्तों इनका क्रम बताना है। पहले किसने शासन किया था? पहले किसने किया था? चंद्रगुप्त गुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, या कुमारगुप्त ने, या स्कंदगुप्त ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों पहले किसने किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। दूसरा किसने किया था? एक समुद्रगुप्त दो ने। तीसरा चंद्रगुप्त सेकंड ने। चौथा कुमारगुप्त ने। पांचवा स्कंदगुप्त ने। तो दोस्तों ये सारे क्रम से हैं, तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से, देवगढ़ झांसी से, भूमरा मध्य प्रदेश से, तिगवा मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बयाना भरतपुर से। भरतपुर दोस्तों किस जगह है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त फर्स्ट को। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त फर्स्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस जगह है दोस्तों? बिहार, वर्तमान के बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में सामंती अवस्था का अभ्युदय हुआ, यानी सैनिक अभियानों में देखा जाता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो दोस्तों एक कथन है, एक रीजन है, ये बताना कौन सा सही है या कौन सा गलत। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कथन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है? ताम्रलिप्ति से, बड़ौच से, कल्याण से, काम्ब्रे से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्ति से होता है। अगला प्रश्न है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे, कसारपण कहलाते थे, दिनार कहलाते थे, या पण कहलाते थे। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूपक। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे, और सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में दोस्तों कुछ लेखक और इसके लेख दे रखे हैं, और इनके आगे क्या दे रखे हैं दोस्तों? इनके कार्य दे रखे हैं। विशाख दत्त क्या थे दोस्तों? क्या थे दोस्तों? नाटक लिखते थे। ब्राह्मीर क्या थे? ये बताना है। चरक क्या थे? ये बताना है। ब्रह्मगुप्त क्या थे? ये बताना है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त क्या थे? खगोल विज्ञान का कार्य देखते थे। और दोस्तों ब्राह्मीर क्या थे? दोस्तों गलत हो गया। विशाख दत्त क्या थे? एक नाटक लिखते थे। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसका? विशाख दत्त। या ब्राह्मीर क्या थे दोस्तों? खगोल विज्ञान देखते थे। और चरक क्या करते थे? चिकित्सा, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। और ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणित के ज्ञाता थे। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विधा, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़ था, वाराणसी था, उज्जैन था, या विदिशा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उज्जैन था। दोस्तों बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।